सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों की कक्षा 8 से पाठ 9 स्वराज की नींव पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यह पाठ एकांकी है जिसे हम नाटक कहते हैं। बच्चों, इस एकांकी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग, बलिदान एवं संघर्ष का अंकन किया गया है। स्वराज को लाने में जहां अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस एकांकी नाटक के पात्र स्वराज बच्चों, स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य की नींव के वे पत्थर हैं जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से स्वराज के भवन का निर्माण होना संभव हो सका है। ये बलिदान स्वराज भवन की नींव के पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम और नवजागरण की भावना जगाने में अभी तक अपनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी देश रक्षा की प्रेरणा देते रहेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं केवल इसका सारांश आप लोगों को बतला देता हूँ। स्वराज की नींव बच्चों, एकांकी नाटक का सारांश। यूं तो रानी लक्ष्मीबाई नारी सशक्तिकरण का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सशक्त पात्र है। उनके चरित्र से नारियों को प्रेरणा मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का देश के प्रति समर्पण और त्याग हमें वर्तमान समय में भी बहुत प्रेरणा देता है। इस एकांकी में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी प्रस्तुत की गई है। तब अंग्रेजी सरकार ने झांसी पर कब्जा करना चाहा था, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने सशस्त्र विरोध किया था। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना से युद्ध करने को तत्पर है। वह अपनी झांसी को मुक्त कराने का प्रण करती है। उसकी सेना में जूही और मुंदर उसको पूरा सहयोग देने का वचन देती है। दुख इस बात का है कि राव साहब और सेनापति तात्या विलासिता में डूब गए हैं। जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या को भी ठुकराने की बात कहती है। तभी वहां तात्या आ जाता है। वह अपनी लापरवाही के लिए क्षमा याचना करता है। सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यूं तो इस तरह से इस एकांकी के माध्यम से देश प्रेम की भावना भरने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में देश आतंकवाद और सीमा पर घुसपैठ की समस्या से गुजर रहा है। इस एकांकी से देश के प्रति समर्पण और त्याग की बहुत प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम स्वराज की नींव प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, स्वराज की नींव लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इनका जन्म बच्चों 21 जून 1912 मीरापुर, जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु इनका हुआ था बच्चों 11 अप्रैल 2009 नई दिल्ली में। प्रश्न अभ्यास मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, रानी लक्ष्मीबाई किस बात के लिए चिंतित थी? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को वापस लेने के लिए चिंतित थी। प्रश्न संख्या 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उत्तर है, बाबा गंगादास ने कहा था, जब तक हमारे समाज में ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई किस पुस्तक को पढ़ती थी? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई गीता पुस्तक को पढ़ती थी। प्रश्न संख्या 4, जूही तात्या का पक्ष क्यों लेती है? उत्तर, क्योंकि तात्या को जूही अपना स्वामी मानती है। प्रश्न संख्या 5, मुंदर के चरित्र की किस विशेषता ने आपको प्रभावित किया है? उत्तर है, मुंदर की वीरता और स्वामी भक्ति की विशेषता हम सभी को प्रभावित किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और देश के लिए 23 वर्ष की आयु में अपना अमर बलिदान दे दिया। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, जूही के चरित्र की विशेषताओं का सुधारण वर्णन कीजिए। उत्तर है यूं तो जूही रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। वह सेना में तोपखाना संभालती थी। वह महारानी को हताश की मन स्थिति से उबारती है। वह नींव का पत्थर बनना चाहती है। वह तात्या को अपना स्वामी तो मानती थी, पर देश के लिए उसे त्याग शक्ति थी। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, तात्या की स्वामी भक्ति और देशभक्ति पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है तात्या महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करता है। वह झांसी के खातिर लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाकर देशभक्ति का परिचय देता है। वह कुछ समय के लिए भटक भले ही जाता है, पर वह है स्वामी भक्त और देशभक्त। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई एवं राव साहब के व्यवहार के प्रति क्यों निराशा थी? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई राव साहब के व्यवहार के प्रति इसलिए निराश थी क्योंकि राव साहब विलासिता में डूब गए थे। वे देश के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए थे, अतः रानी लक्ष्मीबाई उनके व्यवहार से नाखुश थी। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है जब जूही ने रानी को पेशवा की सेना के हारने की सूचना दी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने उक्त प्रतिक्रिया दी। पेशवा भी आराम तलब हो गया था। इस हार से उसकी आंखें खुल सकती थी। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, रानी लक्ष्मी ने तात्या पर क्या व्यंग करके उसे लज्जित किया? उत्तर है यूं तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या पर यह व्यंग करके लज्जित किया, यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है, कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक उचित है? इस एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। स्वराज की नींव बच्चों, स्वराज मतलब अपना राज और नींव मतलब बच्चों होता है किसी कार्य का शुरुआत करना। शीर्षक सर्वथा उचित है, यानी स्वराज की नींव शीर्षक सर्वथा उचित है। अन्य शीर्षक हो सकता है लक्ष्मीबाई का अमर बलिदान। बच्चों आशय स्पष्ट कीजिए। स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। आशय है बच्चों, यूं तो यह कथन जूही का है। इस कथन का आशय यह है कि स्वराज प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, इसके माध्यम से स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए आधार बनाना और उपयुक्त वातावरण भी जरूरी है। हमें स्वराज के किसी खास कार्य शुरुआत करना चाहिए और स्वराज के लिए बलिदान देने को तत्पर रहना चाहिए। दूसरा है, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के सामने गले की फांसी नहीं बना सकती। आशय है, यूं तो यह कथन जूही का है। जूही एक कुशल नर्तकी भी थी। वह अपनी कला का प्रदर्शन स्वराज के लिए तो कर सकती है, पर इसका उपयोग विलासिता के लिए कतई नहीं कर सकती। तीसरा है, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आशय है, यूं तो यह कथन तात्या का रानी के प्रति है। रानी की वीरता निष्कलंक है, उसकी पवित्रता की छाया में सभी सुरक्षित हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूं। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई? मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई? मंजिल पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं
कि ऐशो आराम में मशगूल हैं। प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है, यह कथन किसका है तथा किस अवसर पर है? यह कथन रानी लक्ष्मीबाई का है, जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। दूसरा है, रानी यह क्यों कहती है क्या से क्या हो गया? रानी ने जो सोचा था उसके उल्टा हो गया, झांसी हाथ से निकल रही थी। तीसरा है, कौन सी मंजिल पास आकर भी दूर चली जाती है? स्वराज की मंजिल पास आकर भी दूर चली जाती है। चौथा है, मार्ग में हिमालय अड़ जाना का क्या आशय है? मार्ग में हिमालय अड़ जाना यानी रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट आ जाना। पांचवा है, राव साहब किस कार्य में व्यस्त थे? राव साहब ऐशो आराम में व्यस्त थे। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व का कौन सा गुण प्रभावित करता है? पहला है, क है त्याग का, ख तपस्या का, ग बलिदान का, घ ये सभी। तो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व का कौन सा गुण प्रभावित करता है? तो ये तीनों उनमें गुण मौजूद थे, तो बच्चों ये सभी होगा। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई किस पुस्तक को पढ़ती है? क रामायण, ख महाभारत, ग गीता, घ पुराण। तो रानी लक्ष्मीबाई किस पुस्तक को पढ़ती है? तो गीता। तीसरा है, जूही कौन है? क रानी लक्ष्मीबाई की सखी, ख एक कुशल नर्तकी, ग तोपखाना संभालने में दक्ष, घ उपर्युक्त सभी। तो जूही कौन है? तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की सखी भी थी, तो खाना संभालने में दक्ष थी और एक कुशल नर्तकी भी थी, इसलिए उपर्युक्त सभी। चौथा है बच्चों, राव साहब कैसे व्यक्ति प्रतीत होते हैं? क विलास प्रिय, ख देशभक्त, ग भोजन प्रिय, घ स्वामी भक्त। तो बच्चों, विलास प्रिय क। बताओ कथन, इसमें कथन दिया हुआ है, किसने कहा और किससे कहा। क है, कौन कहता है आप अकेली हैं, आप तो गीता पढ़ती हैं। किसने कहा? तो जूही ने कहा। किससे कहा? तो रानी लक्ष्मीबाई से कहा। ख है, मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। किसने कहा? तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा। किससे कहा? तो जूही से कहा। ग, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। किसने कहा? जूही ने कहा। किससे कहा? तो मुंदर से कहा। घ, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। किसने कहा? रानी लक्ष्मीबाई ने कहा। किससे कहा? तो जूही से कहा। अंग, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। किसने कहा? तात्या ने कहा। किससे कहा? तो रानी लक्ष्मीबाई से कहा। बच्चों, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह मिल सकता है केवल सेवा, त्याग और डैश से, तो बलिदान। बच्चों, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है बलिदान और युद्ध। तो वह मिल सकता है केवल सेवा, त्याग और बलिदान से। दूसरा है, दूसरे ही क्षण मार्ग में डैश अड़ जाता है। तो क्या अड़ जाता है? प्रलय अड़ जाता है कि हिमालय अड़ जाता है? तो हिमालय। हिमालय। तीसरा, कौन कहता है हम डैश में डूब गए हैं? विलासिता या तपस्या? तो विलासिता। विलासिता। चौथा है, मैं डैश के लिए नाच सकती हूं, विजय के लिए या स्वराज के लिए? तो स्वराज के लिए। स्वराज्य, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूं। 5, हमारी डैश कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठता या वीरता? तो हमारी वीरता। कलंकित न होने
पाए। भाषा अध्ययन, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। बच्चों, क है राज्य, इसमें स्व है और प्लस ऐड किया हुआ है इसमें राज्य, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों? स्व राज्य। तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर देश दिया हुआ है तो स्व है और यहाँ देश जो जुटा हुआ है, तो स्व और देश मिल करके क्या हो गया? स्वदेश। भाव है स्व प्लस भाव, स्व भाव। तंत्र स्व और इसमें तंत्र हम जोड़ दिए, स्वतंत्र हो गया। जन है तो इसमें है स्व और जन, यानी स्व जन। ख है सुंदर, सुंदरता यानी सौंदर्य। ठीक उसी तरह सूर है यहाँ पर तो सूरता है, और जिस तरह से यहाँ सौंदर्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा? शौर्य। धीर है तो धीरता, धैर्य। उदार, उदारता, औदार्य। ग है बच्चों चाटू, इसमें चाटू ऐड कर दिए प्लस कार, चाटुकार। तो यहाँ बच्चों है शिल्प तो शिल्पकार, मूर्ति, मूर्तिकार, साहित्य, साहित्यकार, कुंभ, कुंभकार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विलोम शब्द लिखिए। क है बच्चों आकाश, इसका होगा बच्चों पाताल। ख है सफल, असफल। ग है आशा तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द निराशा। घ है आजादी, इसका विलोम शब्द होगा गुलामी। अंग है दुर्बल, इसका विलोम शब्द होगा सबल। च है दीर्घ, विलोम शब्द होगा लघु। बच्चों, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। बच्चों, आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, वैसे देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। क है छुआछूत मिटने पर ही समाज एक हो सकता है। जब तक छुआछूत नहीं मिटेगा तब तक समाज एक नहीं हो सकता। ख है गरीबी मिटने पर ही देश तरक्की कर सकता है। जब तक गरीबी नहीं मिटेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ग है वर्षा समय पर होने से ही अच्छी फसल हो सकती है। जब तक वर्षा समय पर नहीं होगी तब तक अच्छी फसल नहीं हो सकती। बच्चों, वाक्य बनाओ। आप लोग इसे अपनी कोशिशों के से बना सकते हैं। बच्चे, आप खुद इसे कोशिश कर करके इन वाक्यों को आप बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा है लज्जित। शब्द में ईत प्रत्यय का प्रयोग है, लज्जा प्लस ईत। बच्चों, ईत प्रत्यय का प्रयोग कर दो अन्य शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पर मैं पठ लिख दिया हूँ और इसमें ईत प्रत्यय जोड़ दिया हूँ तो क्या बन जाएगा? पठित। लिख में हम ईत प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखित। इस तरह से ईत प्रत्यय जोड़ करके चार शब्द बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर हम धर्म लिख दिए और यहाँ पर ईत लिखा हुआ है तो धर्म लिख देंगे और इसमें ईक प्रत्यय जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। उसी तरह राजनीति ईक, राजनैतिक, नीति ईक, नैतिक, भूगोल, इसमें ईक जुट गया, क्या हो जाएगा? भौगोलिक। बच्चों, छठा है रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। बच्चों, इसमें रेखांकित है मैं और रहूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम मैं लिख देंगे और उसके आगे हम लिखेंगे मैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक है। अब मैं नीचे लिखेंगे हम रहूंगी। रहूंगी सकर्मक क्रिया है बच्चों, भविष्यत काल और स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं ख। ख में हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। इसमें सेना में और अनुशासन, तो सेना हम लिख देंगे पहले लाइन में और नीचे में लिख देंगे अनुशासन। सबसे पहले हम सेना के बारे में हम लिखेंगे सेना, तो सेना जातिवाचक संज्ञा है यानी और समुदायवाचक है और स्त्रीलिंग है बच्चों। अनुशासन है बच्चों, तो अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। ग है बच्चों जाओ और तलवार, दोनों अंडरलाइन किया हुआ है, संभालो। तो जाओ और तलवार, सबसे पहले हम जाओ लिखेंगे और उसके नीचे में लिख देंगे तलवार। तो जाओ हो जाएगा बच्चों क्रिया है और आज्ञा सूचक है। तलवार है बच्चों जातिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग है। क्या रघुनाथ, तो रघुनाथ अंडरलाइन है तो हम रघुनाथ लिख कर करके उसके आगे में लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन और पुल्लिंग। बच्चों,
7 है संज्ञा भेद बताओ। प्रश्न संख्या 7 है संज्ञा भेद बताओ। तात्या, तात्या है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख आशा भाववाचक संज्ञा। गमुंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जीत भाववाचक संज्ञा। अंग सेनापति जातिवाचक संज्ञा। च कर्नल जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ से ये शब्दार्थ अच्छे तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे आप लोग याद करते रहिएगा। सारे प्रश्न और अभ्यास को अपने कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। मैं संजय सर।